अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्राडे में सिर्फ ब्रेकआउट देखकर स्टॉक चुनना एक बड़ी गलती हो सकती है तो क्योंकि हर ब्रेकआउट स्ट्रांग मोमेंटम का संकेत नहीं होता, लेकिन जब प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मोमेंटम एक ही दिशा में हो तो यही ब्रेकआउट एक स्ट्रांग इंट्राडे सेटअप बन सकता है। अब सवाल है इन सभी चीजों को चार्ट पर एक साथ कैसे पहचानें। आज की वीडियो में हम हर कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सभी कंडीशन मिलकर फाइनल एंट्री सेटअप कैसे बनाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के चार्ट पर चलते हैं और एक एक करके समझते हैं कि ये सभी कंडीशन मिलकर इस इंट्राडे सेटअप को कैसे तैयार करती है। दोस्तों, इस समय हम चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर पहले से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी सेटिंग क्या है और इन्हें किस तरीके से रखना है वह हम वीडियो में आगे एक एक करके समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ सेटअप को समझने पर रहेगा। अब सबसे पहले हम चार्ट पर देखते हैं कि स्टॉक में एक्चुअल स्ट्रेंथ कहां पर दिखाई दे रही है। इसके लिए हमारी पहली कंडीशन है कि 15 मिनट कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह पिछले कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस कैंडल को देख सकते हैं, जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है और इसके पीछे वाली जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पर, यानी कि दोस्तों जो पिछली कैंडल का हाई है उस हाई के ऊपर हमारी लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बल्कि करंट 15 मिनट कैंडल को पिछले 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर स्ट्रांगली पार करना चाहिए। जब प्राइस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो इसका मतलब है कि बायर्स ने उस प्रीवियस हाई के रेजिस्टेंस को ओवरकम किया है। यहीं से हमें एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का सिग्नल मिलता है कि स्टॉक में बाइंग स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है या नहीं। लेकिन सिर्फ प्राइस का ऊपर निकलना हमारे लिए काफी नहीं है। अब अगला सवाल आता है कि क्या इस मूव के पीछे पर्याप्त एक्टिविटी है या नहीं है। और यहीं पर दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन आती है। इसमें हमें ये देखना है कि जो 15 मिनट कैंडल का वॉल्यूम हो वह 20 पीरियड एसएमए से ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम चार्ट को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने लगा के रखा, आप इसको ऊपर करके देखिए। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो हमारी लेटेस्ट वाली कैंडल है वो ये है और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वह बिल्कुल यहाँ पर 20 पीरियड एसएमए के बराबर में बना हुआ है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि जिस समय प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है उस समय मार्केट में एक्टिविटी भी मौजूद है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर तो निकल जाए लेकिन एक्टिविटी बहुत कमजोर हो तो उस मूव पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसीलिए हम ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम की स्थिति को भी चेक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या यह एक्टिविटी सिर्फ करंट कैंडल में आई है या पिछले कैंडल से भी पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब हम एक कैंडल पीछे जाते हैं और यहीं पर हमारी तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन में हमें ये देखना है कि लेटेस्ट कैंडल के जो पीछे वाली कैंडल हो उस कैंडल पर भी वॉल्यूम 20 पीरियड एसएमए से ऊपर होना चाहिए। अगर हम पीछे वाली कैंडल की बात करें तो ये वाली कैंडल है और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वॉल्यूम बिल्कुल 20 पीरियड एसएमए के बराबर में बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि करंट ब्रेकआउट कैंडल से पहले वाली कैंडल में भी एक्टिविटी मौजूद थी। यानी हम सिर्फ एक अचानक बने हुए कैंडल पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि यह देख रहे हैं कि उससे पहले भी मार्केट में पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही थी या नहीं। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन और एक्टिविटी दोनों का संकेत आ चुका है, लेकिन स्टॉक की स्ट्रेंथ सिर्फ 15 मिनट चार्ट पर चेक करना पर्याप्त नहीं है। अब इसे हमें थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखना होगा। इसके लिए इसका हम टाइम फ्रेम पहले चेंज करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। और दोस्तों यहीं पर हमारी अगली कंडीशन आती है। यहाँ पर हमें ये देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं उस कैंडल पर RSI 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप एंट्री वाली कैंडल देखते हैं ये वाली, तो यहाँ पर भी RSI 50 लाइन के ऊपर है। और अगर RSI की 50 लाइन की बात की जाए तो RSI की 50 लाइन यहाँ पर है और जिस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन ऊपर की मैच हुई है, यानी कि ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पर भी RSI 50 लाइन के ऊपर बना हुआ है। RSI 50 को हम एक इम्पोर्टेंट मिडिल लेवल की तरह देख सकते हैं। जब RSI 50 के ऊपर होता है तो यह बताता है कि उस टाइम फ्रेम पर मोमेंटम पूरी तरीके से कमजोर जोन में नहीं है और बायर्स की तरफ में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब हमारे पास 15 मिनट चार्ट पर ब्रेकआउट है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम भी हमें सपोर्ट कर रहा है। यानी शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के पीछे हाई टाइम फ्रेम मोमेंटम भी पॉजिटिव है। लेकिन अब हमें इससे भी बड़ी पिक्चर देखनी है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो इसका टाइम फ्रेम है
इसको बदल के कर देना है 1 डे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस स्टॉक में जिस दिन हम एंट्री करना चाहते हैं उस दिन जो उस स्टॉक का लो हो वही उसका ओपन होना चाहिए, यानी कि डेली ओपन इक्वल टू डेली लो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पूरी कंडीशन मैच हुई, हमने मार्क भी करके रखा है, वो कैंडल ये वाली है और इस कैंडल का जो ओपन है वो यहाँ पर है और जो इसका लो है वो भी यहाँ पर है, यानी कि ये वाली जो कैंडल है वही इसका ओपन है और वही इसका लो है। इसका मतलब है कि जिस प्राइस पर दिन की शुरुआत हुई उस लेवल के नीचे उस दिन का लो नहीं बना। सरल भाषा में कहें तो दिन की शुरुआत के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ कमजोरी दिखाने की बजाय ओपन के आसपास ही अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखा। यह कंडीशन हमें दिन के अंदर बायर्स की शुरुआती पकड़ का संकेत देती है और अब तक हमारे पास इंट्राडे प्राइस एक्शन, एक्टिविटी और हाई टाइम फ्रेम मोमेंटम के पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन डेली मोमेंटम भी पॉजिटिव है या नहीं इसे भी कंफर्म करना जरूरी है। और दोस्तों यहीं पर हमारी छठी कंडीशन आती है। इसमें हमें ये देखना है कि जिस दिन हम एंट्री करना चाहते हैं उस दिन RSI 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ये वाली कैंडल है, इस पर हम एंट्री करना चाहते हैं और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं जो RSI की 50 लाइन है वो यहाँ पर है और इस कैंडल पर RSI 50 लाइन के ऊपर है। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही नहीं बल्कि डेली टाइम फ्रेम पर भी मोमेंटम 50 के ऊपर बना हुआ है, यानी स्टॉक की स्ट्रेंथ केवल बहुत छोटे टाइम फ्रेम तक सीमित नहीं है। जब 15 मिनट प्राइस एक्शन मजबूत हो, 1 आवर मोमेंटम भी 50 के ऊपर हो और डेली RSI भी 50 के ऊपर हो तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम से एक ही डायरेक्शन में कंफर्मेशन मिल रहा है। अब आखिरी कंफर्मेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमें ये देखना है कि डेली MACD लाइन डेली MACD सिग्नल लाइन के ऊपर हो और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पर MACD लगा के रखा है नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MACD की सिग्नल लाइन है वो ये रेड वाली है नीचे और इस वाली कैंडल पर आप देख सकते हैं जो MACD की लाइन है वो MACD सिग्नल लाइन के ऊपर है। जब MACD लाइन MACD सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तो यह बताता है कि डेली मोमेंटम में बायर्स की स्ट्रेंथ बनी हुई है। इससे हमें RSI के साथ एक और मोमेंटम कंफर्मेशन मिल जाता है और अगर पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ देखें तो कहानी कुछ इस तरीके से बनती है। पहले 15 मिनट के चार्ट पर प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, फिर हम देखते हैं कि मूव के दौरान मार्केट में एक्टिविटी मौजूद है। इसके बाद 1 आवर RSI 50 के ऊपर हमें हाई टाइम फ्रेम मोमेंटम की कंफर्मेशन देता है। फिर डेली ओपन इक्वल टू डेली लो दिन के शुरुआती प्राइस स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ दिखाता है। इसके बाद डेली RSI 50 के ऊपर डेली मोमेंटम को सपोर्ट करता है और अंत में डेली MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होने से डेली मोमेंटम की एक और कंफर्मेशन मिल जाती है। और इस तरीके से हमारी पूरी कंडीशन किसी एक इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ हम अलग अलग लेवल पर प्राइस एक्शन, एक्टिविटी, 1 आवर मोमेंटम, डेली प्राइस स्ट्रक्चर, डेली RSI और डेली MACD को एक साथ देखकर स्टॉक की ओवरऑल स्ट्रेंथ को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सभी कंडीशन एक साथ अलाइन होती है तभी हमें सेटअप में स्टॉक को आगे एनालिसिस करने का सिग्नल मिलता है। और दोस्तों अब तक हमने इस सेटअप की सभी कंडीशन को एक एक करके समझ लिया है, लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम या फिर MACD? कमेंट में आप उसका नाम जरूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि आप इस तरीके के सेटअप में किस कंफर्मेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इस सेटअप के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जाने से पहले एक बार इसके पूरे इंडिकेटर की सेटिंग को भी समझ लेते हैं। और इसके इंडिकेटर की पूरी सेटिंग को समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नीचे MACD का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ही है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने RSI का इस्तेमाल किया है और RSI का जो ओवरबॉट है वह 50 है और जिसका ओवरसोल्ड है वह 20 है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट का इस्तेमाल किया है और वॉल्यूम चार्ट पर मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है जिसका पीरियड 20 है और उसके फील्ड में वॉल्यूम है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, यानी कि इसमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और कैसे हमको अपना टारगेट सेट करना है। सबसे पहले हम चार्ट पर उस ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि दोस्तों जो हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है वो इस वाली कैंडल पर मैच हुई है। और इस वाली कैंडल को हम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि सारी कंडीशन वैलिड है या नहीं। और अगर सारी कंडीशन वैलिड है तो जो हमारी एंट्री होगी वो इसी ब्रेकआउट के आसपास होगी। यानी कि दोस्तों अगर सारी कंडीशन हमारी इस वाली कैंडल पर वैलिड रहती है तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो अगली कैंडल के ओपनिंग पर बनेगी। और अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात की जाए तो जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उस कैंडल का जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि दोस्तों जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो ये वाली है और इस कैंडल का जो लो है वो
यहाँ पर है। तो जो इसका लो है इसी को हम अपना स्टॉप लॉस मानकर चलेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस नीचे आकर उस स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट कर देता है तो इस सेटअप की स्ट्रेंथ कमजोर मानी जाएगी। इसीलिए स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे लॉजिकल स्विंग लेवल के आधार पर रखा जा सकता है, यानी हमारा स्टॉप लॉस भी चार्ट के प्राइस एक्शन से डिसाइड होगा। और अब आखिर में बात करते हैं टारगेट की। यहाँ हम पहले से कोई फिक्स टारगेट नहीं रखेंगे, रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम रिस्क रिवार्ड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में हमारा रिस्क ₹1 का है तो 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट होगा वह ₹2 के पोटेंशियल रिवार्ड पर रखा जा सकता है। इससे हमारा फोकस सिर्फ एंट्री खोजने पर नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल करके ट्रेड लेने पर रहेगा। अब यहाँ पर जब हमारा पूरा सेटअप क्लियर हो गया है तो चलिए कुछ स्टॉक पर इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और देखते हैं कि आखिर में सभी कंडीशन चार्ट पर मैच होने के बाद किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके लिए मैं इस चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर मूव दिखाई दे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पूरी कंडीशन मैच हुई है वो इस कैंडल पर मैच हुई है। और अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करीब 2.93% का बुलिश साइड का मूव। और दोस्तों अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये स्टॉक है SBIN का और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है वो यहाँ पर 11:30 वाली कैंडल पर मैच हुई है। और जो हमारी एंट्री बनी है वो 11:45 यानी कि इस कैंडल पर बनी है। और अगर हम इसमें डेट की बात करें यह केवल 9 दिन पहले की बात, यानी कि हमारी पूरी कंडीशन 6 अगस्त को मैच हुई है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। ये स्टॉक है पेटीएम का और इसमें सारी कंडीशन 10 तारीख को 9:15 वाली कैंडल पर मैच हुई है। और अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद इसमें आप देखिए 7.66% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों जहां पर भी कंडीशन मैच होती है वहां से हमें एक अच्छा बुलिश साइड का मूव देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। यह ऑटो सेक्टर का स्टॉक है हुंडई और इसमें सारी कंडीशन दोस्तों 12 तारीख को मैच हुई 9:15 की कैंडल पर। और अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद इसमें भी आप देखिए तो इसमें करीब 1.71% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल सेटअप, प्रीमियम एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर पहले से एक मैसेज पिन किया गया है। इस डिटेल मैसेज में प्रीमियम ग्रुप की पूरी जानकारी, ज्वाइन प्रोसेस और पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी गई है। पहले पूरी जानकारी पढ़िए, परफॉर्मेंस को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस इंट्राडे सेटअप को शुरुआत से लेकर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तक पूरा समझा और साथ ही कुछ स्टॉक पर इसकी परफॉर्मेंस भी देखी है। अगर आपको यह पूरा सेटअप यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी दूसरे ट्रेडर के भी काम आ सकती है तो यह वीडियो अपने उस दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करें। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।